आज की जो क्लास होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और फंक्शन में हमने बस एक क्लास ख़त्म किया था और मैंने बोला था कि ये फंक्शन काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है और अच्छा खासा चलेगा। आज मैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 पे स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 2 क्या होगा वो देखिएगा आप लोग ना। ज़्यादा कुछ खास नहीं करेंगे, बट फंक्शन जो हमने वहाँ पर पढ़ा था उसी का हमने थोड़ा सा आगे यहाँ पर बढ़ेंगे और पता करेंगे कि डोमेन एक्चुअल में क्या होता है या फिर रेंज एक्चुअल में हमें क्या कहलाता है। ठीक है, और साथ साथ हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो भाई साहब, हम लोग पिछले क्लास में हमने बात जो किया था उसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ क्या बात किए थे। पिछले क्लास में हमने जो बात किया था वो था आपका कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ रहता था, मतलब एक हमारे पास एक सेट ऐसा था। अगर आप वीडियो लेक्चर पिछला वाला नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। मैंने बताया था कि एक हमारे पास कोई सेट ए है और एक सेट हमारे पास क्या है, कोई बी है। ये ए है और ये क्या है, बी है। मैंने बोला आपसे क्या कि ए से अगर बी पे, अगर ए से बी पे कोई फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन कोई क्या है, डिफाइंड है, तो ए का जो सारा एलिमेंट है क्या कहलाता है, डोमेन। क्या कहलाता है, डोमेन। साथ साथ ए इसके हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आता है दैट इज द रेंज, और सेट बी का पूरा एलिमेंट क्या कहलाता है, कोडोमेन। आपको याद होगा, यहाँ तक हमने स्टॉप किया था। एक चीज़ और, फंक्शन का जो डेफिनेशन था, फंक्शन का जो डेफिनेशन था मैं उसके बारे में बता दूँ। फंक्शन का जो डेफिनेशन था उसमें ये था कि हमारे पास सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होना चाहिए बी में। मैं बता दूँ, सेट ए का जो एलिमेंट है एक्स कहलाता है, सेट बी का एलिमेंट वाई कहलाता है। क्यों, क्योंकि आपके पास y बराबर एफ ऑफ एक्स आप लिखते हो। क्या लिखते हो, y बराबर एफ ऑफ एक्स आप लिखते हो। ठीक है, ठीक है, y बराबर आप क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो ये आप यहाँ से एलिमेंट देते हैं x, यहाँ से, तो a का जो एलिमेंट है दैट इज द x, यानी डोमेन। ठीक है, a का, और जो रिजल्ट आता है एफ ऑफ एक्स का जो रिजल्ट है वो किस में से आता है, b में से। ठीक है ना, तो b का जो एलिमेंट है क्या कहलाता है, y का एलिमेंट कहलाता है। ठीक है सर, इसके आगे आप जो डिस्कशन करने वाले थे तो फटाफट करते हैं डिस्कशन। चलिए, कैसे, अगर मुझे कोई कर्व दिया रहेगा, मुझे कोई कर्व दे दिया गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कर्व फंक्शन है या नहीं है। तो मैं सिंपल सी बात बता दूं आपके पास कि अगर हमारे पास कोई भी एक कर्व है, देखिएगा ना, अगर हमारे पास कोई भी एक कर्व है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। कोई भी अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई कर्व रहता है और मैं आपसे बोलूँगा कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर कट कर देता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर कट कर देता है तो भाई साहब, तो वो कर्व आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, क्या ये फंक्शन है, मतलब बिल्कुल नहीं है। क्यों, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये कर्व को 2 बार कट कर रहा है। 2 बार कट करने से सर दिक्कत क्या हुआ, बताओ दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि अगर मैं मान दूं कि ये आपके पास क्या है, x1 पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज आपके पास एक रिजल्ट तो यहाँ पर आने वाला है, कितना, y1, और एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आने वाला है, कितना, y2। बात तो समझिए, मतलब दिस पॉइंट इज व्हाट के पास x1 y1 और दिस पॉइंट इज कितना पास x1 कितना पास y2। तो x के एक वैल्यू के लिए y का कितने वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू। x के एक वैल्यू के लिए y का कितने वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू। तो भाई साहब, ये कर्व जो है वो फंक्शन नहीं है। फिर से बताता हूँ, कोई भी अगर हमारे पास कर्व है और उस कर्व को पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर कोई लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर कट कर देता है तो वो कर्व हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। नोट पॉइंट में इसी बात को लिख लिया जाए, नोट पॉइंट में इसी बात को लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे आप पास, अ लाइन के आपके पास पैरेलल टू, पैरेलल लाइन पैरेलल टू कितना पास, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पास कट दी के पास गिवन कर्व, कट दी गिवन कर्व, गिवन कर्व, कट दी गिवन कर्व एट कितना पास, एट मोर देन 1 पॉइंट, एट कितना पास, एट मोर देन कितना पास 1 पॉइंट, more than 1 point is called, so more than 1 point, then क्या लिख देंगे, then that curve is कितना पास
not a function, then that curve is not a function। तो भाई साहब वो कर्व हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। जो कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है और उस कर्व को पैरेलल टू y एक्सिस अगर कोई लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि सर x बराबर एक पॉइंट पे जितने बार जगह कट करेगा उतने हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा। मतलब x के एक वैल्यू के लिए y का एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, इसलिए वो कर्व फंक्शन नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है भाई साहब, तो आगे बढ़ते हैं लोग ना। चलिए हाँ, अब हम किस पर बात करेंगे ना, हम आपके पास ना कुछ 2-3 गो रिलेशन देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के तौर पर अगर मैंने आपसे बोल दिया कि एक रिलेशन आर है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला पास एज के पास आर एक रिलेशन की बात करें, एज रिलेशन आर, ठीक है ना, इसका नाम रिलेशन दीजिए पहले, एज रिलेशन आर कितना देखिएगा 2, 3, 1, 4, 2, 5, 6, 3, कितना 4, ये है। आपसे मैंने ये बोल दिया आपके पास, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया पास एज रिलेशन आर, ठीक है, आर अ फंक्शन, क्या रिलेशन आर जो है फंक्शन है, इज रिलेशन आर अ फंक्शन, क्या फंक्शन है, ये मुझे आपको क्या करना है, पता करना है। तो भाई साहब कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा, याद कीजिए, कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब उस रिलेशन में एक एलिमेंट के लिए y में एक ही इमेज आता हो। अगर ऐसा होता हो तो क्या कहलाएगा, वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है आपके पास वो कितना है 2, कितना 3 है, नेक्स्ट 1, कितना है 4, अगला 2, कितना है 5, नेक्स्ट 3, कितना है 4 है, ठीक है। ये है, अगर आप अच्छे से देखें तो 2 के लिए एक इमेज 3 और 2 के लिए अगला इमेज 5, मतलब सर x की एक वैल्यू के लिए y का कितना वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? आप बोलोगे बिल्कुल भी सर नहीं है। अगर आप इसको डायग्राम से देखना चाहते हैं, दिस इज द a और ये क्या हो गया b। a जो होता है पहला एलिमेंट होता है 1, 2, 2, 3, तो 1, 2 कितना 3, चलिए 1 एक बार, 2 दो बार है और लिखेंगे एक बार, 3 यहाँ पर, 3, 4, 5, 4, यानी 3, 4 कितना हो गया 5। 1 के लिए क्या रखा है 4 रखा है, वेरी गुड। 2 के लिए कितना रखा है 3, नेक्स्ट 2 के लिए कितना रखा है 5 और 3 के लिए कितना रखा है 4। मैं बोलूँगा 1 का कितनी इमेज है, एक इमेज कौन सा है 4, लेकिन मैं बोलूँगा 2 का कितनी इमेज है, तो आप बोलोगे सर 2 का 3 भी है, 2 का 5 भी है। तो क्या ये फंक्शन है, क्या नहीं है, ठीक है। अगर आप इस बात में जरा सा भी दिक्कत है तो आप पीछे का वीडियो लेक्चर जा करके देखिए यार, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है भाई साहब, यही आपका क्या है, आप कह देंगे R इज नॉट अ फंक्शन, कह देंगे यहाँ पे R इज पास नॉट अ फंक्शन। R हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं है, R हमारे पास फंक्शन नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, अगर आप इसको और भी अच्छे से देखना चाहते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फटाफट देखिएगा। हमने क्या बोल दिया आपके पास, ठीक है, देखिए ना क्वेश्चन एक और है, चलिए R बराबर ठीक है, अगर मैंने बोल दिया पास कि R बराबर कितना लिखे तो 1, 2 है, नेक्स्ट 2, 3 है, 3, 4 है, 4, 5, 5, क्या है 6 है, ऐसा है, ये रिलेशन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर में दूसरा रिलेशन ऐसा दे रखा है, कितना है 1, कितना है 2 है, नेक्स्ट 2, 2 है, नेक्स्ट 3, 2 है, अगला 4, 2 है, नेक्स्ट 5, 2 है, ये है। तीसरा नंबर में R बराबर कितना है 1, 2 है, 2, 3 है, 3, 4 है, नेक्स्ट 3, 5 है, अगला 3, 7 है, ठीक है, नेक्स्ट और आपके पास ये है। बोले कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है भाई साहब ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जरा सा, पहला क्लियर। सबसे पहले सर जो R लिखे हैं फर्स्ट वाले में जो R है आपका वो है 1, कितना 2, नेक्स्ट 2, कितना है 3, 3, कितना है 4, 4, कितना है 5 और 5, कितना है 6, है ना भाई। चलिए डायग्राम अगर आप बनाते हैं अच्छे से
तो ये ए और ये क्या हो गया बी। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 कितना हो गया 5, यहाँ पर 2 3 4 5 6, तो 2 3 कितना 4 5 कितना 6, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6। ए का हर एक एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट के लिए है ना, हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है। देख लीजिए किसमें, बी में। क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ठीक है, एच दिस रिलेशन ये फंक्शन कॉस भाई साहब, तो क्या लिखेंगे सर आर एच कितना पास फंक्शन, आर क्या है फंक्शन है। सर आगे डिस्कशन करें, चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना, इसको मिटा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में फंक्शन है नहीं है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो क्या है हमारे पास आर बराबर कितना है 1, 2 है, नेक्स्ट 2, कितना है 2 है, नेक्स्ट 3, कितना है 2 है, 4, कितना है 2 है, और 5, कितना है 2। मैं आपसे बोलूँगा कि ठीक है भाई साहब, अब अगर अच्छे से अगर आप बात करेंगे तो मुझे अच्छे से डायग्राम बना दीजिए। ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी। ए के पास 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और 4 कितना 5, और बी के पास सब जगह 2 है। इससे इसको कनेक्ट किया, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको। क्या ये फंक्शन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? यस फंक्शन है। क्यों? ए के हर एक एलिमेंट के लिए कितने इमेज है, एक ही इमेज है। देख लो 1 के लिए कितने इमेज, एक इमेज। इमेज कौन सा है 2, 2 के लिए कितने इमेज है, एक इमेज। इमेज कौन सा है 2, 3 के लिए कितने इमेज है, एक इमेज। इमेज कौन सा है 2, 4 के लिए भी एक इमेज, इमेज 2, 5 के लिए भी एक ही इमेज। इमेज कौन सा 2। सर ये रिलेशन फंक्शन है, ऑफ कोर्स एफ इज कितना पास फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन। तो भाई साहब एफ के हमारे पास फंक्शन है। नेक्स्ट इसको मिटा रहा हूँ मैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो बच्चे कुछ लिखना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिखिए ना। चलिए थर्ड नंबर में ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है कि 1, 2 है, नेक्स्ट 2, 3 है, 3, कितना है 4 है, 3, कितना है 5 है, नेक्स्ट 3, कितना है 7 है। बस मैं आपसे पूछूंगा कि ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है बी है। ए के पास 1 2 3, 1 2 कितना 3, यहाँ पे 2 3 4 5 7, 2 3 कितना 4 5 कितना हो गया 7। 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 3 के लिए 5, 3 के लिए 7। आप मुझे बताओ क्या ए का हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है क्या? 1 के लिए एक इमेज है, इमेज कौन सा 2, 2 के लिए कितने इमेज है, एक इमेज, इमेज कौन सा 3, 3 के लिए कितने इमेज है, 3 इमेज है। कितने इमेज है, 3 इमेज। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्या लिखने आते हैं पे सर देयरफॉर कितना पास एफ इज कितना पास नॉट अ फंक्शन। एफ हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा भाई? क्योंकि 3 हैज कितना पास 3 इमेज, 3 हैज कितना 3 इमेज, 3 का 3 इमेज हमारे पास। बात समझ पा रहे हैं आप? आई होप आप समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है और क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। अब हम लोग बात करेंगे फाइनली डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। यहीं पर हम लोग आज देखा जाएगा ना। चलिए तो भाई साहब हम लोग बात करते हैं डोमेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कि डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ कितना है फंक्शन। लुक एट है ना, बात करते हैं पहले। हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ y बराबर कितना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बी ऑफ फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। समझो बात को, क्या है ये फंक्शन। अच्छा मैं बताऊँ ये जो x का एलिमेंट है, अच्छा इसी को लिखने का तरीका, f जो है लिखने का तरीका a से b। इसका मतलब सर दिस इज व्हाट क्या आपके पास डोमेन क्या होता है डोमेन, और दिस इज व्हाट के पास को डोमेन। ये मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ना, आप देख लीजिएगा। तो भाई सब समझ गए आप। अगर आप कभी भी फंक्शन जो होता है y बराबर अगर एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा रहेगा, एफ ऑफ एक्स मतलब f जो है अंदर में क्या ले रहा है x ले रहा है, x मतलब फंक्शन एलिमेंट कहाँ से लेता है a से। ठीक है, अगर a टू b है तो a से, b टू c है तो b से, अगर p टू q है तो p से। तो अगर a से b पर जा रहा है तो a हमारे पास डोमेन कहलाएगा, b को डोमेन कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब डोमेन क्या होता है सर x का वैल्यू होता है, और रेंज क्या होता है रेंज y का वैल्यू होता है। रेंज किसका वैल्यू होता है y का, मतलब x का वैल्यू हम रखेंगे और y का वैल्यू आएगा। नॉर्मली समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास धान कूटने वाले मशीन जानते हैं आप, धान कूटने वाली मशीन, क्या धान कूटने वाले मशीन के बारे में बोलूँगा कि क्या ये भाई साहब फंक्शन है, तो मैं बोलूँ बिल्कुल नहीं है। क्यों?
आप ऊपर से इनपुट के तौर पे क्या दोगे, धान दोगे सिर्फ, लेकिन आउटपुट में दो चीज़ निकलने वाला है। कैसे? एक तो आपके पास चावल निकलेगा और एक आपके पास भूसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भूसा। इनपुट कितने हैं? एक। आउटपुट कितने निकले? दो। ये फंक्शन नहीं है। बात समझ पा रहे हो? ये क्या हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास गेहूँ पीसने वाला मशीन होता है वो फंक्शन है। क्यों? आपके पास क्या होता है कि आप इसमें से गेहूँ डालेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ निकलता है कि आपके पास आटा निकलेगा। क्या निकलेगा आपके पास? जो भी निकलेगा आटा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये फंक्शन है, क्योंकि एक आपके पास क्या दे रखा है आपके पास? इनपुट। आउटपुट कितने हैं? एक। तो भाई जो इनपुट देते हैं वो x का वैल्यू, जो आउटपुट आता है वो y का वैल्यू। एक एग्जाम्पल पहले देखिए, उसके बाद बात करेंगे। अगर हमने बोल दिया कि y बराबर 2x प्लस 1, अच्छा y बराबर ही क्या होता है? f ऑफ x होता है। मैं अगर x की जगह पे 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 ऐसे रख दूँ, डॉट 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 नेचुरल नंबर रखना चाहता हूँ। x की जगह 1 रखूँगा, y का वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया? 3। y बराबर x की जगह 2 रखना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया? 5। y के x की जगह क्या रखना चाहते हैं? 3, तो y बराबर कितना? 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ गया? 7। आप देख सकते हैं क्या? x के वैल्यू 1 पर y के वैल्यू 3, x के वैल्यू 2 पर y के वैल्यू 5, x के वैल्यू 3 पर y के वैल्यू 7। तो दिस इज द डोमेन और दीज आर द रेंज। तो डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग जो जो रिजल्ट आएगा दैट इज द रेंज। ये पहले भी आपको बताया था मैंने, ठीक है। बट आज मैं इसका डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ मेरे साथ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन किसका? डोमेन का। किसका? डोमेन का। डोमेन का मतलब होता है आपके पास कि सेट ऑफ, देखिए तो सेट ऑफ कितना? वैल्यूज ऑफ, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कितना? पास x ऑन विच, अगर आपके पास फंक्शन, अगर आपके पास ये जो फंक्शन है y बराबर f ऑफ x, अगर x का फंक्शन है तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, अगर t का फंक्शन है तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ t, अगर y z का वैल्यू है तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z। समझ में आ रहा है ना आपको? The set of values of x on which the given, the कितना पास? given function, the given function is क्या? defined, is given function is defined, या defined होना चाहिए। क्या होना चाहिए? defined होना चाहिए given function, ठीक है। और अगर मैं रेंज के बारे में बात किया, किसके बारे में? रेंज के बारे में बात करूंगा तो रेंज क्या होता है? y का वैल्यू होता है the set of values of कितना? y, set of values of y, ठीक है। corresponding set of values of y corresponding to its कितना? domain, corresponding to its domain, set of values of y corresponding to its domain, domain के corresponding जो y के वैल्यू आएगा उन सारे y के वैल्यू का जो सेट है दैट इज द रेंज। कोई दिक्कत आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैं डोमेन के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है, और रेंज के भी बारे में डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। यार ये लॉन्ग वीडियो चलेगा, ये वाला नहीं, मतलब मेरा कहने मतलब ये फंक्शन का जो वीडियो होता है वो आपके पास लॉन्ग चलेगा, धीरे धीरे करके। तो भाई साहब, तो सबसे पहले हमारे पास बात करने वाले हैं किस पर? डोमेन के बारे में। तो भैया डोमेन क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूँ डोमेन के बारे में ना, क्वेश्चन एग्जाम्पल दो पहले। अगर हमने बोल दिया कि y बराबर 1 अपॉन कितना है x, मैं आपसे बोलूँगा डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? ठीक है, y बराबर fx होता है। डोमेन क्या है जरा समझिएगा। अगर हमने बोल दिया कि 1 अपॉन x है, y मेरा फंक्शन है, तो ये बताओ कि 1/x कब डिफाइंड है, कब अनडिफाइंड है? मैं आपसे बोलूँगा दुनिया में x का कोई भी वैल्यू रख दो, 1 अपॉन समथिंग कुछ ना कुछ तो आएगा ना। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 अगर आपने रख दिया, क्या रख दिया? 0। अगर आपने x का वैल्यू 0 रख दिया तो 1 अपॉन 0 या फिर समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो आप बोलोगे कि सर ये जो y मेरा फंक्शन है, अगर x की जगह वो 0 रख दूंगा ना यार तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल x की जगह 0 रख दूंगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए x की जगह 0 को छोड़ करके दुनिया को कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर 0 रख दूंगा तो यार समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड। लेकिन डोमेन का डेफिनेशन क्या था? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x ऑन विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो यार 0 नहीं रख सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ करके दुनिया का कुछ भी रखोगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कुछ तो आएगा ना और वो डिफाइंड होगा, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया कि सर दुनिया का हर एक रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कितना? 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ कर। नेक्स्ट, अगर हम आपसे बात करें कि y बराबर कितना है? 3 कितना है? 2x माइनस 5, 3/2x माइनस 5। समझिए बात को, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा इसका डोमेन क्या है? डोमेन
आप बोलोगे कि सर डोमेन की बात करें, डोमेन जो है अगर डिनोमिनेटर जिस वैल्यू पे जीरो हो जाएगा उसको खाली हटा दो, तो डिनोमिनेटर को जीरो करो, आप जीरो करो, कितना आएगा 2x माइनस 5 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना 5/2। मतलब सर अगर आप x की जगह 5/2 रख दोगे ना, x की जगह रख दो 5/2 रख दोगे तो यार कितना हो जाएगा पता है ना, 2 कट जाएगा और 5 माइनस 5 जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर 5/2 यहाँ पर मैं नहीं रख सकता हूँ, बाकी दुनिया को कुछ भी रख दूँ मुझे कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। कुछ कर लोगे इसको, अगर x की वैल्यू 5/2 रखोगे तो यार जीरो हो जाएगा और 3/0 बर्बाद हो गया बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर 5/2 को छोड़ो कुछ भी रखोगे ना आबाद रहेगा, समझ गए ना, कुछ ना कुछ तो आएगा, दैट इज द डिफाइंड, ठीक है ना। तो भाई साहब सर डोमेन क्या बोलेंगे, डोमेन ऑल रियल नंबर में से एक्सेप्ट कितना 5/2 को हटा देंगे। सर तीसरा एग्जाम्पल, अगर हमने बोल दिया कि y बराबर कितना है x² है माइनस 5x है, मैंने बोला आप बढ़िया से देखो, अब कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में है क्या, नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है, अगर इसमें x का कुछ भी वैल्यू रख दो, कुछ भी, कभी अनडिफाइंड होगा नहीं होगा, जीरो रख दोगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस 5 इंटू जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो जी डिफाइंड नंबर है ना। अब कुछ भी रख दो, दुनिया कुछ भी रख दो आपके पास, जैसे रियल नंबर में कुछ भी रखो, रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर माइनस, अब 5 इंटू रियल नंबर माइनस रियल नंबर, अगेन यू विल गेट अ रियल नंबर। बात समझ पा रहे हैं आप, रियल नंबर अब ये मत बोलना सर इन्फाइनाइट रख दो रियल नंबर की जगह पे, इन्फाइनाइट पता है आपको, रख दोगे तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, दिस इज नॉट द अनडिफाइंड, दिस द इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। चलिए तो भाई साहब इसका डोमेन की बात करें तो आप बोलोगे सर यहाँ दुनिया को कुछ भी रख दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब डोमेन क्या होता है, और रियल नंबर, ठीक है। आई होप आपको डोमेन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लासेस के आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग डोमेन के बारे में, और ढेर सारे आपके पास ना फंक्शन है, ढेर सारे आपके पास क्या है फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे और आगे आगे पढ़ेंगे। अच्छा फंक्शन में क्या क्या फंक्शन है ये भी देख लेते हैं ना, रुकिए एक मिनट, क्या हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अगले कुछ लेक्चर तक वो बता दूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, ठीक है, जो भी फंक्शन है उन सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना भी सीखेंगे, और जो याद करने लायक रहेगा उसको हम लोग याद भी करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहला नंबर हमारे पास आएगा किसका, पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में, किसका पोलिनोमियल। यार सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ने वाले हैं, पोलिनोमियल फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। दूसरा नंबर में रेशनल फंक्शन, कितना रेशनल फंक्शन, बात समझे आप, रेशनल फंक्शन के बाद तीसरा नंबर में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हमारे पास जो आएगा आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट 5 नंबर में नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस के बाद आपके पास क्या आ जाएगा लॉगरिथमिक, क्या आ जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। 6 के बाद 7 नंबर, लॉगरिथमिक के बाद जो आपके पास आने वाला है वो मैं बता दूं आपके पास कौन सा, नेक्स्ट अरे कांस्टेंट फंक्शन भी बीच में आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अरे कांस्टेंट फंक्शन वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन आपके पास पॉलिनोमियल में आ जाता है, ठीक है ना। कांस्टेंट के बाद आपके पास है ना ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा, क्या आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक के बाद आपके पास आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, क्या आएगा इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के बाद आपके पास जो रहेगा वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कई लोग इसको GIF कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट 11 नंबर में मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और फंक्शन 12th नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट के बाद सिग्नम फंक्शन, कौन सा सिग्नम फंक्शन। तो ये हम लोग चलेंगे। और हाँ एक चीज़ और 11, 12, 13 नंबर में
NCR के बारे में बात करेंगे और NPR के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये टोटल मिला के 13 टाइप ऑफ फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। और मैं बता दूं, मैंने बताया था ना आपको कि फंक्शन में टाइम लगता है, तो यार यहीं पे लगेगा पूरा टाइम आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1 ऑन 2 फंक्शन वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसको ख़त्म होने के बाद बाकी चीज़ें थोड़ा तेज़ी ख़त्म होगा, बट ये यार थोड़ा सा टाइम हम लेंगे। और यही आपके पास मेन है, हर फंक्शन के बारे में जानकारी हो जाता है कि कौन फंक्शन कैसे वर्क करता है। इसमें सारे फंक्शन का आपके पास नाम क्या है, ये सारे फंक्शन हैं, तो फंक्शन का वर्क कैसा है, कौन फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, यही बताता है इसमें ना। तो अगले क्लास में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे ना, ठीक है। अगले क्लास में बात करते हैं।